हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर पॉलिनोमियल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन को कवर किया था, जिसमें हमने पॉलिनोमियल में यूज होने वाली टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसके बारे में प्रीवियसली भी डिस्कस किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कि जब हमारा जो पॉलिनोमियल है वो असेंडिंग या डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स की फॉर्मेट में लिखा जाता है। ये हमारा टेक्निकली है, जैसे कि 5x² माइनस 9x प्लस 4। यहाँ पर कौन सी यूज किया है हमने ऑर्डर? डिसेंडिंग ऑर्डर यूज किया है। और इस एग्जांपल में 3 माइनस 5y प्लस 3y², इसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर का यूज किया है। दोनों ही ऑर्डर करेक्ट है। अगर हम इस तरीके से ऑर्डर में लिख रहे हैं तो क्या कहा जाएगा? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। इसके अंदर एक और खास बात है जो ध्यान रखने की है, जो हमारी वेरिएबल की डिग्री होती है दैट शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि हमारा जो वेरिएबल है वो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, प्लस हमारा जो वेरिएबल की डिग्री है, वेरिएबल की जो डिग्री है वो पॉजिटिव नंबर में होना चाहिए, और साथ साथ ही वो एक इंटीजर भी होना चाहिए। या हम कह सकते हैं कि अगर इस तरीके की पावर्स हैं, जैसे कि x की पावर -2 या फिर x की पावर 2/3 या फिर x की पावर -1/3, इस तरीके की पावर्स अगर अवेलेबल हैं तो ये सब हमारे पॉलिनोमियल में कंसीडर नहीं की जाएंगी, क्योंकि ये कैसी पावर्स हैं? ये हैं नेगेटिव नंबर्स भी हो। इसमें x की पावर जो 2 है, -2 है, ये नेगेटिव नंबर है। और ये क्या है? 2/3, ये इंटीजर ही नहीं है। -1/3, ये भी एक इंटीजर नहीं है। तो इसलिए ये वाली पावर्स हम इनमें इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं? जनरली हम दो टाइप्स के बारे में बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ वेरिएबल एंड अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। पहला है अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट वन इज लीनियर पॉलिनोमियल। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ रखा है। जब हमारे पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसकी डिग्री मैक्सिमम कितनी हो? 1 हो, तो हम उसे कैसा पॉलिनोमियल बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, आपने 1 पॉलिनोमियल और 2 पॉलिनोमियल वाला भी लीनियर एक्सप्रेशन पढ़ रखा है, बट यहाँ पर हम नॉर्मल टर्म्स में बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के तौर पे 2x प्लस 4, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1। इस पूरे पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 1 डिग्री है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हमारे पास डिग्री मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 2। फॉर एन एग्जाम्पल 3x² माइनस 2x प्लस 5। ठीक है। देन क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे ही पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। फॉर एन एग्जाम्पल 4x³ माइनस 5x² प्लस 3, वी हैव 3 एज अ मैक्सिमम डिग्री। देन है क्वार्टिक पॉलिनोमियल। इसमें हमारी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है? 4 हो सकती है। एग्जाम्पल है 6z4 माइनस 9z³ प्लस 5z माइनस 1। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये जो जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, इन सब में मैंने हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करते हुए कौन सा ऑर्डर लिखा है? डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा है, और जनरली आप अपनी बुक्स में इसी ऑर्डर को ही पाएंगे। ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। फर्स्ट है मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। एज एन एग्जाम्पल -12, 4x या 5y², किसी भी टाइप का हो सकता है ये, लेकिन इसमें टर्म कितनी होगी? 1 टर्म। इसमें पहले वाले एग्जाम्पल में क्या नंबर है? -12, एक ही टर्म है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में 4x, एक ही टर्म है। थर्ड एग्जाम्पल में 5y², एक ही टर्म है। देन बाइनोमियल। बाइनोमियल में हमारे पास कितनी टर्म्स हो सकती हैं? 2 टर्म्स हो सकती हैं।
एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 4y³ प्लस 3, यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 2। ट्राइनोमियल में कितनी टर्म्स हो सकती हैं, 3 टर्म्स हो सकती हैं एज एन मैक्सिमम। फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस x माइनस 2, यहाँ पर हम कितनी टर्म्स देख रहे हैं, 1, 2 एंड 3। जो हमारी टर्म्स हैं उनके बीच में कौन से कौन से एक्सप्रेशंस लगे होते हैं, दैट इज प्लस और माइनस। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा पॉलिनोमियल तैयार होता है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के बारे में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप लिख के हमें भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।